तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन अयोध्या के पास एक संपन्न नगर था जहां रक्षित नामक एक बहुत ही सावधान और संशयशील व्यक्ति रहता था। रक्षित अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य और जीवन की पूर्ण सुरक्षा को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानता था। वह हर चीज का बीमा कराता था, हर कदम सोच समझकर रखता था और भगवान पर भी तभी विश्वास करता था जब उसे लगता था कि वे उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी देंगे। रक्षित ने अपने घर को लोहे की दीवारों और गुप्त दरवाजों से इतना सुरक्षित बना लिया था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। एक बार रक्षित को एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसे भगवान विष्णु का दिव्य दर्शन हुआ। भगवान ने उससे पूछा, वत्स रक्षित, तुमने अपने जीवन में सबसे अधिक मूल्य किसे दिया है? रक्षित ने तुरंत गर्व से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सबसे अधिक मूल्य सुरक्षा को दिया है। मैंने अपने घर और अपने जीवन को इतना सुरक्षित बना लिया है कि मुझे किसी हानि का भय नहीं है। मेरा यह आत्मनिर्भर प्रयास ही मेरी सच्ची भक्ति है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी सुरक्षा कितनी टिकाऊ है। स्वप्न में ही भगवान विष्णु रक्षित को लेकर एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ एक विशाल काला सांप बैठा था। सांप के चारों ओर हीरे और सोने के आभूषण बिखरे पड़े थे। भगवान ने कहा, ये सांप का समय है। ये हीरे और सोना तुम्हारा धन है। अब तुम इन आभूषणों को उठाओ और अपनी सुरक्षा से मुझे प्रभावित करो। रक्षित ने सोचा, ये तो बहुत आसान है। उसने तुरंत अपने मन की बुद्धि और तर्क को अपनी ढाल बनाया और सांप के पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह निकट पहुंचा, सांप ने फुफकार मार बढ़ी और रक्षित को महसूस हुआ कि उसकी बुद्धि और तर्क की ढाल कांप रही है। वह वापस भाग आया। फिर उसने अपने शारीरिक बल और स्वास्थ्य को हथियार बनाया। वह फिर से सांप के पास गया, पर सांप की एक फूंक से ही उसे महसूस हुआ कि उसका बल और स्वास्थ्य क्षीण हो रहा है। अंत में रक्षित ने अपनी संपत्ति और सुरक्षा कवच को याद किया, घर की मजबूत दीवारें, लोहे के दरवाजे। उसने सोचा, यदि मैं इन आभूषणों को किसी तरह उठा लूं और अपने सुरक्षित घर में भाग जाऊं, तो मैं बच जाऊंगा। वह सांप से बचने के लिए एक छोटी सी जगह से भागा, लेकिन जैसे ही वह भागा, सांप ने अपने मुंह से एक अदृश्य जहर फेंका, जिसने रक्षित के भागने के मार्ग को ही बंद कर दिया। रक्षित कहीं भी सुरक्षित नहीं था। हताश होकर रक्षित वहीं बैठ गया और उसने हार मान ली। उसने कहा, प्रभु, मैं हार गया। मेरा प्रयास, मेरा बल, मेरा धन और मेरी बुद्धि, कोई भी मुझे इस काल से बचा नहीं सकता। मेरी सारी सुरक्षा व्यर्थ है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, यही सत्य है वत्स। अंतिम सुरक्षा तुम स्वयं अपने प्रयासों से नहीं पा सकते। तुम्हारे द्वारा बनाई गई हर दीवार के ऊपर एक अदृश्य दरार होती है जिसे काल जानता है। तुम्हारी हर रणनीति एक छिपा हुआ दोष रखती है। भगवान ने रक्षित से कहा, अब तुम अपनी सारी सुरक्षा का मोह त्याग दो। अपने हाथों में न तो ढाल रखो, न कोई हथियार। केवल आत्मसमर्पण के भाव से उस सांप के पास जाओ। रक्षित ने बिना किसी तर्क या डर के अपने मन में भगवान का नाम लिया और पूर्ण आत्मसमर्पण के भाव से सांप की ओर बढ़ा। जैसे ही वह सांप के पास पहुंचा, सांप ने अपना फन झुका लिया और काल स्वयं शांत हो गया। भगवान विष्णु ने निष्कर्ष निकाला, सच्ची सुरक्षा डर में नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास में है। जब तुम अपने हर प्रयास और हर परिणाम को मुझ पर छोड़ देते हो, तो तुम सुरक्षा की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारा अंतिम और एकमात्र भेद। यह कवच है। स्वप्न टूटा और रक्षित जागा। उसने तुरंत अपने घर की लोहे की दीवारों को हटा दिया। उसने अपनी सुरक्षा के साधनों पर विश्वास करना बंद कर दिया और अपना जीवन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। उसने जान लिया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता है, उसे छोटे उनिया के किसी भी भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। रक्षित ने भगवान विष्णु के दर्शन के बाद अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन किया। उसने अपने घर की अनावश्यक लोहे की सुरक्षा हटा दी और अपने धन का उपयोग समाज कल्याण में करना शुरू कर दिया। उसका जीवन अब डर से नहीं, बल्कि विश्वास और आत्मसमर्पण से संचालित था। रक्षित के इस परिवर्तन को देखकर नगर के लोग हैरान रह गए। विशेष रूप से उसके पड़ोसी भद्र को ये परिवर्तन पाखंड लगा।
भद्र भी बहुत धनी था, पर वह रक्षित की पुरानी तरह ही अपनी संपत्ति की सुरक्षा में लीन रहता था। भद्र ने एक दिन रक्षित से कहा, रक्षित, तुम मूर्ख बन गए हो। क्या तुम सचमुच मानते हो कि तुम्हारी असुरक्षितता ही तुम्हारी सुरक्षा है? यदि चोर तुम्हारे घर में घुस गए और सब कुछ ले गए, तो तुम्हारा वह आत्मसमर्पण कहाँ होगा? उद्धरण चिन्ह। रक्षित ने शांत भाव से उत्तर दिया, भद्र, चोर मेरे धन को ले जा सकते हैं, पर मेरे मन की शांति को नहीं। मैंने अब अपने मन को ही अपना सबसे सुरक्षित खजाना बना लिया है, जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। भद्र को रक्षित की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह रक्षित के नए समर्पण की परीक्षा लेना चाहता था। एक रात भद्र ने कुछ चोरों को पैसे दिए और उन्हें रक्षित के अब खुले हुए घर से सबसे मूल्यवान वस्तु, एक प्राचीन पारिवारिक तलवार जो उनके वंश का गौरव थी, चुराने के लिए कहा। चोर आसानी से घर में घुसे और उन्होंने वह तलवार चुरा ली। अगली सुबह जब रक्षित को पता चला कि तलवार चोरी हो गई है, तो वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, जो मेरा था ही नहीं, वह चला गया। यदि भगवान की इच्छा है कि चोर इस तलवार को रखें, तो ऐसा ही हो। उसने बिना किसी शिकायत के अपने दैनिक कार्य शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद भद्र ने देखा कि रक्षित अपनी हानि के बावजूद पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न है। ये देखकर भद्र का मन पश्चाताप से भर गया। वह समझ गया कि रक्षित का विश्वास और समर्पण वास्तविक है। भद्र ने रात के अंधेरे में वह तलवार चुपचाप रक्षित के घर में वापस रखवा दी और अगले दिन वह रक्षित के पास गया। भद्र ने शर्मिंदगी से रक्षित के सामने सब कुछ स्वीकार कर लिया। रक्षित, मुझे क्षमा कर दो। मैंने ही तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए चोरों को भेजा था। तुम्हारी तलवार वापस आ गई है, पर तुम्हारी शांति और समर्पण को देखकर मेरा मन असुरक्षित हो गया है। मुझे अब समझ आया कि मेरे लोहे के दरवाजे मुझे चोरों से बचाते थे, पर तुम्हारी आंखों की शांति तुम्हें भय से बचाती है। रक्षित ने मुस्कुराते हुए भद्र को गले लगा लिया और कहा, भाई भद्र, तलवार का वापस आना मेरे भाग्य का हिस्सा है, पर मेरे मन का शांत रहना मेरे समर्पण का हिस्सा है। तलवार वापस आए, यह अच्छा है, पर यदि यह वापस न भी आती, तो भी मेरा विश्वास अटल रहता। रक्षित ने आगे कहा, अब तुम समझो, जब मैंने सुरक्षा का मोह त्याग दिया, तो मैंने चोरों को नहीं, बल्कि भय को अपने जीवन से निकाल दिया, और मेरे उसी त्याग के कारण तुमने अपनी ईर्ष्या और संशय को त्याग दिया। मेरा समर्पण केवल मुझे ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी सत्य के मार्ग पर ले आया। भद्र ने उस दिन से अपनी अनावश्यक सुरक्षा और धन के मोह को त्याग दिया और रक्षित के साथ मिलकर सर्वोच्च समर्पण के मार्ग पर चला। दोनों ने मिलकर यह सिद्ध किया कि भगवान विष्णु का अभेद्य कवच न तो लोहे का बना होता है, न ही सोने का, बल्कि वह भक्त के निश्चल विश्वास और पूर्ण आत्मसमर्पण से बुना जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।